Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, pakhair and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hori and Ori, Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. और प्यार वाकई में बिकता नहीं है. प्यार तो अगर आपके नसीब में है, और मेरा ख्याल है कि नसीब की ही गेम होती है कि अगर आप जिंदगी में प्यार को समेट सके हैं, बटोर सके हैं, प्यार हासिल कर सके हैं, और किसी की जिंदगी में एक बहुत अहम जगह बना सके हैं, तो फिर ये किस्मत से ज्यादा और कुछ नहीं है. और बाकी मेरा ख्याल है कि एनर्जीज का भी काम बहुत ज्यादा होता है. अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, अगर आप पॉजिटिव हैं जिंदगी को लेकर, तो आपको आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से की कामयाबी, आपके हिस्से का वो सब कुछ मिलेगा जो सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं. लेकिन एक्चुअली कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा पेन से गो थ्रू हो रहे हैं, पता नहीं ये वक्त गुजरेगा या नहीं गुजरेगा. सो मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि पेन को एम्ब्रेस करना चाहिए. जस्ट उस मोमेंट में आप रहें, उसको एक्सपीरियंस करें. आपको खुद अंदाजा होगा कि वो जो एक पेन है वो सिर्फ हम जब कह देते हैं ना कि हम बहुत तकलीफ में है, कोई समझ नहीं सकता. हर बंदा जब किसी भी स्पेशली हार्ट ब्रेक की तकलीफ की बात करें तो वो एक ही तरह की फीलिंग होती है, एक ही तरह के इमोशन होता है, बट उसको कोई और नहीं शायद एक्सपीरियंस कर सकता जिसका हार्ट ब्रेक का कोई इश्यू नहीं है. सो वो हार्ट ब्रेक की फीलिंग एक ही होती है. आप जस्ट उस मोमेंट को जितनी जल्दी हो सके गुजारने की कोशिश करें, बट जस्ट मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि कोई जल्दी नहीं है. कोई आपको प्रेशराइज भी करे कि भाई जस्ट कम आउट ऑफ इट. आपको खुद ये फील करना है कि आप कितनी देर तक उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं. लेकिन एट द एंड तो बात यही है कि आपको उस पेन से निकलने की कोशिश करनी होगी. और फिर वो जो एक्सपीरियंस आता है ना उस पेन के बाद, जब आप गो थ्रू कर लेते हैं, वो जो एक सफरिंग है आपकी, जब उससे आप निकल आते हैं, तो जो आपकी पर्सनालिटी फॉर्म होती है वो पेन के बगैर नहीं हो सकती. अगर आपको ये लगता है कि कोई आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, तो उसको ये नहीं पता होता कि आपकी पर्सनालिटी को इस तरह से फॉर्म करने में कितनी पेन गुजरी है आप पे, कितनी तकलीफों से आप गुजरे हैं, कितना ज्यादा आपने सफर किया है और क्या क्या एक्सपीरियंस किया है. सो बस बात इतनी है कि तकलीफ हर जिंदगी में आती है, हर किसी की जिंदगी में आती है, हर कोई उसको फेस करता है. बट कुछ लोगों का शायद जो एक सफरिंग लेवल है वो और तरह का हो सकता है. कुछ लोग अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, बट कुछ लोग सिर्फ उस मोमेंट में जीते हैं. वो भी सही है और दूसरी ऑप्शन भी सही है. बट अगर आप उस मोमेंट में जीते हुए कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल है, ये कोई अब नॉर्मल बात नहीं है. बट हाँ, उससे निकलना बहुत जरूरी है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ आप निकल आएंगे. और कोई मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि उतना ही बर्डन आप के ऊपर आएगा जितना आप बर्दाश्त कर सकेंगे. क्योंकि चाहे लोग आपसे मोहब्बत ना करें, बट एक जात जरूर है जो हमसे बेतहाशा मोहब्बत करती है, बेतहाशा हमारा ख्याल रखती है, बेतहाशा हमें नवाजती है, और वो हमारा क्रिएटर है. तो बस उस जात के साथ कनेक्शन अगर स्ट्रांग हो गया ना, तो आपको दुनिया की वो परवाह नहीं रहेगी जो आप फील करते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों इस चक्कर में फंसा. आखिर क्यों, वो जो क्यों है ना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा जब आपका कनेक्शन अल्लाह ताला की जात के साथ होगा. अगर आपको ये लगता है ना कि आप नहीं जी सकते किसी के बिना, तो जिंदगी आपको सिखा देती है किस तरह से जीना है और कैसी सोच रखनी है. बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी,
हमेशा हम थैंकफुल होने की बात करते हैं, हमेशा हम शुक्र की बात करते हैं. कभी कभी हम जिंदगी में उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते जो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं, बट वो हमारे साथ नहीं होते. वो एक्चुअली हमारे वो साथी होते हैं जिनको हमसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो एक्चुअली कह नहीं पाते और उनका जो कहना है वो उनके जेस्चर्स के थ्रू होता है. सो उनका हमारी जिंदगी में होना सीरियसली ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि अगर हमारे सभी दोस्त होंगे तो हम शायद मुनाफिक हैं, और अगर हमारे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा तो इसका मतलब यह है कि हम रियलिटी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं. हम रियलिस्टिक लोग हैं और हम हकीकत पसंदाना हो के जिंदगी के बहुत सारे जो अफेयर्स हैं उनको डील कर रहे हैं. सो ऐसे लोगों का शुक्रिया ही अदा करना बनता है कि वो हमें एटलीस्ट ये जरूर बता देते हैं कि हमारे पास किस चीज की पावर है कि जिस वजह से दूसरे लोग इनसिक्योर होते हैं, दूसरे लोग हमारी जिंदगी में शायद टिक नहीं पाते. और मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बहुत बड़ी. आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपको लोगों का पता चल जाता है कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन. और अगर दुश्मन ना हो तो फिर बंदा अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करे. और इम्प्रूवमेंट या फिर जो कंपटीशन है वो अगर आप अपनी जात के साथ रखेंगे दूसरों की बजाय, तो वो ज्यादा एक बेहतर अप्रोच है, ना कि आप दूसरों की इस सोच को, इस अप्रोच को लेके परेशान होके बैठ जाएं. यार मेरा अब क्या बनेगा, मैं अब क्या करूंगा, मेरी जिंदगी में अब किस चीज को लेके बेहतरी आएगी या किस तरह से मैं अपने आप को पॉजिटिव रख सकूंगा. सो ऐसे लोग आपको मोटिवेट कर देते हैं कि और मजीद आप अपने आप को इम्प्रूव करो, बेहतर करो, ताकि लोग जो आपको इनसिक्योरिटीज फील करा रहे हैं, लोग जो आपकी जिंदगी में नहीं रह रहे, लोग जो आप से प्रॉब्लम उनको होती है, सो वो क्यों नहीं है, क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं. सो ये जब आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा तो आप अपने आप को और मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और मजीद अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा करेंगे कि आप जिंदगी में कुछ भी हो जाए मुकाबला आप कर सकते हैं. सो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.